बोकारो के जिला अध्यक्ष ने अगर एक शब्द अमर्यादित कहा तो आपने अमर्यादित शब्दों की जो है फैक्ट्री खोल दी। भाजपाइयों ने उस शब्द को तिल का ताड़ बनाया। सबसे पहला बयान बोकारो के जिला अध्यक्ष जयदेव राय जी का आया। उन्होंने कांग्रेस के डीएनए में ही खोट की बात कर। मुकेश राय जी सांसद प्रतिनिधि भी है कि जब देश के प्रधानमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री पर उनके डीएनए पे खोट की बात कही थी, क्या वो अमर्यादित नहीं था? उस पर उनका क्या विचार? धीरज झा जी, हालांकि उनके एग्रेशन का तो मैं भी कायल हूँ, कभी कभी उनके एग्रेशन से सीखता भी हूँ। भावावेश में उन्होंने हमारे बोकारो जिला अध्यक्ष को निरक्षर महामूर्ख कहा। लेकिन अमर स्वर्णकार जी ने बोकारो जिला अध्यक्ष के व्यवसाय पर कटाक्ष किया, व्यंग किया और उन्हें आलू बेचने वाला कहा और साथ ही साथ कहा कि उनका दिमाग सड़ गया। नेता दिलीप श्रीवास्तव जी, उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश महासचिव का नाम लेते हुए कहा कि वो महामूर्ख है कि हमारे जिला अध्यक्ष से भूल हुई, उसको तुरंत प्रभारी ने माफी मांगा। दर्शाता है कि भाजपा के लोगों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है, अगर कांग्रेसी एफआईआर पे आ गए तो पूरे झारखंड के हर थाने में जितने झारखंड की जनता का एफआईआर नहीं होगा, कंप्लेन नहीं होगा, उससे कहीं ज़्यादा भाजपा के नेताओं के खिलाफ कांग्रेसी एफआईआर करेंगे, क्योंकि टीट फॉर टैट करना हमें भी आता है। आज की प्रेस वार्ता दिनांक 28 तारीख को कांग्रेस की ओर से चास नगर निगम क्षेत्र में एक कार्यक्रम किया गया था, सेना को सम्मानित करने के लिए जय हिंद सभा के रूप में। उस पर भावावेश में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने देश के प्रधानमंत्री पर एक अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया था। हालांकि इसके तुरंत बाद उस कार्यक्रम की हमारी जो प्रभारी थी, धनबाद लोकसभा की पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी श्री अनुपमा जी ने सार्वजनिक तौर पर उस शब्द के लिए माफ़ी भी मांग ली थी। पक्ष अगर विपक्ष का सम्मान करे, विपक्ष अगर पक्ष का सम्मान करे तो ये मुद्दा वहीं खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन भाजपाइयों ने उस शब्द को तिल का ताड़ बनाया, विरोध प्रदर्शन किया। तो समझ में आता है कि चलिए भाई, देश के प्रधानमंत्री होने के साथ साथ वो भाजपा के सर्वमान्य नेता भी हैं, अगर उन पर इस तरह की टिप्पणी होगी तो गुस्सा वाजिब है, उस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन विरोध किस स्वरूप में किया गया? बोकारो के जिला अध्यक्ष ने अगर एक शब्द अमर्यादित कहा तो आपने अमर्यादित शब्दों की जो है फैक्ट्री खोल दी। सबसे पहला बयान बोकारो के जिला अध्यक्ष जयदेव राय जी का आया। उन्होंने कांग्रेस के डीएनए में ही खोट की बात कर दी। हो सकता है अपने सर्वमान्य नेता को खुश करने के लिए उनका अनुसरण करते हुए उन्होंने ये बात कही, क्योंकि उन्हीं के सर्वमान्य नेता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की एक चुनावी सभा में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के डीएनए में खोट होने की बात कही थी। भाजपा बोकारो भाजपा में अगर मैं सबसे शालीन, मृदुभाषी, संयमित भाषा का इस्तेमाल करने वाले अगर मैं किन्हीं को मानता हूं तो मुकेश राय जी हैं, सांसद प्रतिनिधि भी हैं। उन्होंने एक बात कही जो काफ़ी अच्छी थी कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री पर इस तरह के बयान उचित नहीं है। तो मैं चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से कि वो इस पर भी प्रतिक्रिया दें कि जब देश के प्रधानमंत्री ने बिहार के मुख्यमंत्री पर उनके डीएनए पे खोट की बात कही थी, क्या वो अमर्यादित नहीं था? उस पर उनका क्या विचार? भाजपा के लोग भाजपा जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में चास थाना एफआईआर करने, कंप्लेन करने गए। कंप्लेन के बाद थाना परिसर में क्या हुआ? बीजेपी के फायर ब्रांड नेता कहे जाने वाले धीरज झा जी, हालांकि उनके एग्रेशन का तो मैं भी कायल हूँ, कभी कभी उनके एग्रेशन से सीखता भी हूँ। भावावेश में उन्होंने हमारे बोकारो जिला अध्यक्ष को निरक्षर महामूर्ख कहा। चलिए, होता है, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने क्या किया? थाना परिसर में, शायद ये बोकारो के इतिहास में किसी को धमकाने के लिए थाना परिसर का उन्होंने इस्तेमाल किया। साथ ही साथ शासन प्रशासन पर गैर वाजिब दबाव बनाने की भी उन्होंने कोशिश की। उसी परिसर से उन्होंने जो कहा कि शासन प्रशासन अगर इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो बीजेपी के कार्यकर्ता चौक चौराहों में कार्रवाई करने के लिए तत्पर रहेंगे। उनसे जानना चाहता हूं किस तरह की कार्रवाई करना चाहते हैं।
और आप लोगों के माध्यम से तो मैं चास थाना प्रभारी से कहना चाहूँगा कि चूंकि खुले तौर पर बोकारो जिला अध्यक्ष को धमकाने का काम धीरज झा जी ने आपके परिसर से किया है, तो आप उस पर स्वतः संज्ञान लें। ये दर्शाता है कि भाजपा के लोगों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि वो थाना परिसर में ही मौजूद रहते हुए कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। अमर स्वर्णकार मेरे छोटे भाई हैं, 2 बार लगातार वार्ड पार्षद भी जीते हैं, निगम के चुनावों में सांसद प्रतिनिधि भी हैं और आगे बढ़े। लेकिन अमर स्वर्णकार जी ने बोकारो जिला अध्यक्ष के व्यवसाय पर कटाक्ष किया, व्यंग किया और उन्हें आलू बेचने वाला कहा और साथ ही साथ कहा कि उनका दिमाग सड़ गया है। अमर जी को कहना चाहूँगा, जिस वार्ड से आप प्रतिनिधि हैं, जहाँ के लोग आपको वोट देते हैं, उसके 90% जनता रोजी रोजगार के लिए छोटे मोटे व्यवसाय करता है। और अगर आप आलू बेचने के व्यवसाय पर व्यंग कीजिएगा, कटाक्ष कीजिएगा, तो आप सिर्फ बोकारो के जिला अध्यक्ष के व्यवसाय पर कटाक्ष नहीं कर रहे हैं, अपने उन 90% लोगों के भी ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं जो रोजी रोजगार के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं। अच्छा महावीर जी, आपके जिला अध्यक्ष पर FIR हुआ थाना में जी, जो भाजपा नेता गए थे, जिस जिला अध्यक्ष थे, सांसद प्रतिनिधि थे, क्या करती है आपकी पार्टी? आपके बोकारो कांग्रेस इकाई क्या उस पर बैंक पे कटाक्ष करके FIR करेगी? मैंने कहा कि थाना प्रभारी को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। उनके परिसर का उनकी मौजूदगी में सरेआम धमकी देने का इस्तेमाल हुआ है, इस पर उनको संज्ञान लेना चाहिए। और जहाँ तक FIR करने की बात है, तो पूरे 1 वर्ष में गाहे बगाहे एकाध मौका भाजपाइयों को मिलेगा। इस तरह के अमर्यादित शब्द हमारे नेता बहुत कम बोलते हैं, उनसे ये बोला गया, तो एकाध मौका मिला, आपने FIR कर दिया। अगर कांग्रेसी FIR पे आ गए तो पूरे झारखंड के हर थाने में जितने झारखंड की जनता का FIR नहीं होगा, कंप्लेन नहीं होगा, उससे कहीं ज़्यादा भाजपा के नेताओं के खिलाफ कांग्रेसी FIR करेंगे। क्योंकि ये सर्वविदित है कि आदरणीय देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी के सर्वमान्य नेता के नेतृत्व में भाजपा इस वक्त होलसेल एजेंसी है अमर्यादित शब्दों का। चाहे महिला सांसदों पर हो, महिलाओं पर हो, जिस प्रकार का व्यंग नरेंद्र मोदी जी कसते हैं चुनावी सभाओं में, वो स्पष्ट दर्शाता है कि आधी आबादी के प्रति उनकी क्या सोच है। प्रतिपक्ष के नेता जितने मिल रहे हैं कि संवैधानिक पदों पर रहने वाले लोगों पर इस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, तो उन्हीं के प्रधानमंत्री प्रतिपक्ष के नेता पर अक्सर TRP लेने के लिए व्यंग कसते रहते हैं, अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल करते रहते हैं। तो वो फैक्ट्री है अमर्यादित शब्दों की। यहाँ इस घटना से पूर्व 2-3 दिन पूर्व की ये घटना पर मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भाजपाई कितने अमर्यादित हैं। इससे आप समझ लें कि एक चैनल ने एयरपोर्ट के मुद्दे पर सांसद प्रतिनिधियों को बुलाया था और उनसे, चूँकि कांग्रेस के 2-3 नेताओं ने बयान दिया था, तो उस पर उन लोगों का बयान लेना चाह रहे थे। तो एक मौजूद थे सीनियर नेता दिलीप श्रीवास्तव जी, उन्होंने कांग्रेस के प्रदेश महासचिव का नाम लेते हुए कहा कि वो महामूर्ख हैं। अमर स्वर्णकार जी और बाकी जितने प्रतिनिधि थे, उन्होंने टूटपुंजिया, चुटपुटिया ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अब दिलीप श्रीवास्तव जी को ये समझना होगा और बाकी के प्रतिनिधियों को ये समझना होगा कि आपने जिनको महामूर्ख कहा वो पूर्व जिला परिषद सदस्य भी रहे हैं और वर्तमान में उनके घर के सदस्य 2 बार से लगातार मुखिया का चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं, वो जनप्रतिनिधि है। आपने जिस कांग्रेसी नेता के बयान पर उनको टूटपुंजिया चुटपुटिया कहा, श्री देवाशीष मंडल जी, वो 20 सूत्री के उपाध्यक्ष जिला के, और इसी पद पर लक्ष्मण नायक जी भी थे। उनके ही कई एक समर्थक आज जिला परिषद सदस्य भी हैं, मुखिया भी हैं। तो क्या वो ये कहना चाहते हैं कि ग्राम पंचायत के जनप्रतिनिधि और पूर्व 20 सूत्री उपाध्यक्ष लक्ष्मण नायक जैसे नेता उनके लिए टुटपुंजियाँ हैं? शब्दों पर विराम करें, विराम रखें। इस तरह के शब्द का इस्तेमाल करना आप लोगों के तो खैर सोहबत में है, आदत में है। हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे जिला अध्यक्ष से भूल हुई, उसको तुरंत प्रभारी ने माफ़ी मांगा। अब उस पर अगर आप लोग बार बार इस तरह के अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो टिट फॉर टैट करना हमें भी आता है।
देखिए, इस संदर्भ में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कौवा कान ले गया, ये मुहावरा आप लोगों ने सुना होगा। कौवे के पीछे दौड़ने से बेहतर है कान को देख लेना चाहिए। सांसद ढुलू महतो धनबाद लोकसभा के सांसद हैं, 6 विधानसभा है उनका। वो अपने किसी भी विधानसभा क्षेत्र में कोई भी प्रोजेक्ट लगाने के लिए वो स्वतंत्र हैं, उसके लिए वो आग्रह करने के लिए स्वतंत्र हैं। उनके लेटर हेड में जो उन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री को दिया, कहीं भी इस चीज़ का उल्लेख नहीं था कि बोकारो से स्थानांतरित करते हुए उसे धनबाद ले जाए। तो इसको गैरवाजिब मुद्दा बनाया जा रहा है और ऐसे मुद्दे से विकास की राजनीति में कहीं ना कहीं भटकाव आता है। मैं अपने साथियों से भी कहना चाहूँगा कि फैक्ट को पूरी तरह समझ लें, उसके बाद ही कोई बयानबाजी करें तो बेटर है। मैं अपने सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि किसी भी मुद्दे पर पहले पूरी जानकारी ले लें, उसके बाद कोई बयान दें तो बेटर है, क्योंकि इससे आपके बयान से कहीं ना कहीं पार्टी की भी छवि धूमिल होती है। मतलब आपके पार्टी के लोग अधूरे ज्ञान पे है क्या? बयानबाजी कर रहे थे। देखिए, जो इंसिडेंस था जिस पर बयान आया, कार्यक्रम कुछ और था और अचानक पत्रकारों ने उन लोगों से प्रश्न कर दिया और पत्रकारों पर भरोसा करते हुए उन लोगों ने जवाब दे दिया। उसी पर मैं कहना चाहता हूं कि पहले फैक्ट को दुरुस्त कर लेना चाहिए लोगों को, उसके बाद कुछ बोले। क्योंकि सांसद ने तो कभी नहीं कहा कि बोकारो से स्थानांतरित करते हुए हम धनबाद ले जाएंगे। तो कांग्रेस पक्ष विपक्ष की राजनीति करती है तो पक्ष के बेहतर कामों के लिए उनकी प्रशंसा भी करती है। और फिलहाल ढुलू महतो ने धनबाद के लिए डिमांड किया, ये उनका हक है और हो भी जाए तो अच्छा है। कैसे होगा जानते हैं? डिस्टेंस एक मायने रखता है। ऐसा नहीं है, देखिए, क्राइटेरिया भी नहीं आ रहा है बोकारो धनबाद के ये डिस्टेंस सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान है। देश में ऐसे दर्जनों उदाहरण है कि 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर के दायरे में कई एक एयरपोर्ट हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब लोगों को अपना ज्ञान दुरुस्त कर लें, अच्छा रहता है।